गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप यू आर गुड एंड वेल। आई बिलोंग टू उदयपुर राजस्थान। तो उदयपुर राजस्थान में बिलोंग होने के बाद साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के लिए गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ऐसी कोई प्लानिंग नहीं की गई, जिससे काफ़ी मात्रा में मैंने देखा कि कृषि भूमि अभी हाल फिलहाल में बेच दी गई। होटल टूरिज्म, पास पास के गाँवों में होटल टूरिज्म सेक्टर विकसित करना चाहिए था, उसको 60 से 70% छूट दी जानी चाहिए। प्लस और एग्रीकल्चर सेक्टर में किसान क्रेडिट कार्ड 0% इंटरेस्ट पे कम से कम 10 लाख तक का बनना चाहिए। सेकंड स्टैंडर्ड है कि उनको टूरिज्म सेक्टर में इलेक्ट्रिसिटी बिल में, टैक्स में 100% छूट देनी चाहिए। उसके अलावा 3 साल तक कोई उसके शुल्क नहीं लेना चाहिए। उसके अलावा जो स्थानीय स्तर पर जिनके पास लैंड वगैरह है तो उस गवर्नमेंट टाइप करके उसको रोजगार दिलवाए या रिसोर्ट वगैरह लगवाए। ऐसा कुछ प्लानिंग करनी चाहिए थी, बट स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ये कोई प्लानिंग नहीं की जा रही है। यूथ को बड़े रोजगार की बात में अभी आर्थिक मंदी में बात काफ़ी फायदा उठा सकता है। टैरिफ उधर बढ़ा है, लेकिन बाद सेक्टर के रोजगार के लिए प्रमुख कदम टूरिज्म सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में, फार्मा सेक्टर में छूट दी जानी चाहिए। इस छूट से काफ़ी बड़ा फायदा होगा। उदयपुर में तो मेन विशेष, उदयपुर को टूरिज्म सेक्टर के लिए विशेष पैकेज की दरकार थी, जो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे तरीके से नहीं दे पा रही है। उदयपुर में आसपास के विलेज को भी उस बजट में इंक्लूड करके सारी चीज़ें उनको सुविधा देनी चाहिए। जैसे कि उदयपुर के पास में टूरिस्ट प्लेस कहाँ है, टूरिस्ट प्लेस के आसपास के गांव कौन से, कैलाशपुरी है, रामा है, चिरवा है, नुआ से सारे टूरिज्म विलेज है। इसके आस पास बहुत सारे होटल्स, ये टेम्पल्स है, और उसके अलावा टेम्पल्स के अलावा दर्शनीय प्लेस है, सास बहू का मंदिर, एकलिंग जी का मंदिर, श्रीनाथ जी का मंदिर, और हल्दी घाटी भी एक बहुत बड़ा टूरिज्म सेक्टर बन सकती है। और हल्दी घाटी एक महाना भूमि है, तो उसको मर्यादा के साथ ऐसी टूरिस्ट प्लेस विकसित किया जाना चाहिए, ताकि स्थानीय स्तर पर लोगों को काफ़ी भारी तादाद में वहाँ रोजगार मिल सके, रोजगार के अवसर पैदा हो सके। और रोजगार के अवसर पैदा होने से युवाओं को बेरोजगारी से के लिए इंटर्नशिप की योजना भी उसी में करवानी चाहिए, जिससे गवर्नमेंट उसमें स्टाइपन देवे, और उन कंपनियों को भी इंक्लूड करना चाहिए, स्टाइपन देवे, और उनको रोजगार भी मिले, और गवर्नमेंट स्टाइपन देवे, और एक मुश्त चीज़ स्टाइपन देवे जिससे लोग, युवा काम भी सीख सकें और रोजगार परक भी हो सकें। तो ऐसी कोई योजना लानी चाहिए थी। बहुत सारे आईटीसी ग्रुप अभी यहाँ पे इंस्टेब्लिश में, आईटीसी ग्रुप में भी इंटर्नशिप देनी चाहिए। वो क्या बोलते हैं उसको, पीएम इंटर्नशिप, उसमें भी इंक्लूड किया जाना चाहिए। और बहुत सारे यहाँ पे लाभगढ़ पहले से, उसमें भी इंटर्नशिप की योजनाओं को शामिल किया जाना चाहिए। पास पास बहुत सारे रिसोर्ट है, एक आया रिसोर्ट भी है, वहाँ पे भी रोजगार के इंटर्नशिप योजना, इसमें इसमें जो एज लिमिट है 35 से 40 साल तक कर देनी चाहिए, जो 24-25 साल तक कर रखी है मेरे हिसाब से, क्योंकि ये योजना पहले नहीं थी। तो काफ़ी युवा इससे, जो उम्र दराज लोग भी इससे वंचित रहे होंगे, तो उनको भी रोजगार 45 साल तक का देनी चाहिए, तो उनको भी रोजगार मिल पाए, वो भी अपना कुछ नया सीख के अपना स्टार्टअप भी चालू कर सकता है बाद में। क्योंकि पहले सीखने की जरूरत होती है, एक्सपीरियंस से ही चीज़ें आती है, बाकी बिना एक्सपीरियंस आज की तारीख में कुछ भी मुमकिन नहीं है। क्योंकि एक्सपीरियंस से आप काफ़ी कुछ सीखते हो, सीखने के बाद आप प्रैक्टिकली आपको होता है, नॉलेज होता है, और आप इन्वॉल्व हो सकते हो। तो मेरा मानना है काफ़ी कुछ हो सकता था सेक्टरों में। इस सेक्टरों में निवेश की भरपूर संभावना बात अभी, और निवेश के साथ साथ 60 से 70% छूट भी दी देता है, तो गवर्नमेंट को कोई फ़ायदा नहीं है कि बड़े स्तर पर रोजगार मिलेगा, और रोजगार मिलने के बाद गवर्नमेंट से लोग कम रोजगार मांगेंगे, ये अनिश्चितता, सब चीज़ें कम होगी। और इसमें 10 लाख तक आप किसी को 0% पर ला सकते थे। आपको 70% रूरल टूरिज्म सेक्टर में जो पास पास के विलेज है, उसको उदयपुर को विशेष पैकेज दे के उसमें इंक्लूड गांव को भी शामिल कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया। इससे काफ़ी युवाओं को नुकसान होता है, युवाओं को रोजगार में कमी आती है। स्थानीय स्तर पर अगर रोजगार मिलेगा तो लोग पलायन नहीं करेंगे, सिटी की तरफ पलायन नहीं करेंगे, तो काफ़ी भारी मात्रा में गवर्नमेंट का वो फंड भी बचेगा। और लोन में भी, होम लोन में भी अभी आपने छूट दी है, जो होम लोन की छूट भी आपको, सब्सिडी भी का जो आपने फिनिश कर दी उसको भी वापस चालू करना चाहिए, ताकि वंचित लोग होम लोन लेके या घर बना सके अपना। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।